समय देहरादून से करीब 20 किलोमीटर दूर हैं। यहाँ ये सोंग नदी है जो दिख रही है, और इस सोंग नदी पर एक बांध बन रहा है देहरादून को पानी सप्लाई करने के लिए। नमस्कार दोस्तों, YouTube चैनल बात बोलेगी में आपका स्वागत है। मैं हूं त्रिलोचन भट्ट और मेरे साथ विजय भट्ट जी तो हमेशा से मौजूद रहते हैं। इस बार एक और साथी हमारे साथ हैं, इंद्रेश नौटियाल जी। इन दोनों लोगों की एक खास बात यह है कि कोरोना काल के दौरान लोग जब घरों में बैठे थे तो ये लोग दोनों अपने बाइक या अपनी साइकिल लेके चल पड़े और देहरादून के तमाम नहरों के बारे में इन्होंने छानबीन की और उनके हेड तक पहुंचे, और इन दोनों लोगों के सौजन्य से मैं ये श्रृंखला आप तक पहुंचा पा रहा हूं। इस बांध का पानी देहरादून पहुंचाने के लिए एक सुरंग बनाई जा रही है। चलो सुरंग के अंदर चलते हैं, डरना नहीं। हाँ, अंदर एकदम अंधेरा है और नौटियाल जी ने अपने मोबाइल की टॉर्च जला दी है और हम देखें कि अंदर कहां तक जा पाएंगे। और अंधेरा होता जा रहा है, डर भी लग रहा है। भैया कोई आवाज नहीं आ रही है। ये तो हमने सिर्फ ड्रामा क्रिएट किया है मनोरंजन के लिए। और अब सुरंग के भीतर एक सेल्फी। बांध के बारे में बात करते हैं। अभी मैं नौटियाल जी से और भट्ट जी से कह रहा था कि जैसे जैसे हम इस सीरीज को आगे बढ़ा रहे हैं ना, लग रहा है यार बताने के लिए कितना कुछ है, लेकिन 5 मिनट में सब कुछ समेटना संभव नहीं हो पाता है और 5 मिनट से ज्यादा लोग देखना पसंद नहीं करते हैं। यहाँ पहुंचने के लिए आपको माल देवता से कुछ आगे ये सोंग नदी पार करके एक कच्ची सड़क पकड़नी है। ये सड़क देहरादून जिले के रायपुर ब्लॉक में है। कई साल इसे बने हुए हो गए हैं, लेकिन मजाल क्या कि कोई पक्की करने की सोच भी ले। यहाँ एक पुराने पुल के अवशेष दिख रहे हैं। ये दरअसल एक पुराना मार्ग है और इसी रास्ते से माल देवता से सामान जो है सकलाना पट्टी के कई गांवों में पहुंचाया जाता था। जहां ये बांध बन रहा है ये टिहरी और देहरादून जिले की सीमा है। सोंग नदी के उस पार टिहरी है और इस पार देहरादून है। अच्छा, यहाँ एक कंफ्यूज मैं दूर कर देता हूँ। सोंग, टोंस, सरयू आदि नामों से देश में कई नदियां हैं, इसलिए यहाँ आप ये ना सोचना कि सोंग नदी तो फला जगह है, देहरादून में कहाँ से आ गई। ये जो डैम साइट है इसके दोनों तरफ काफी ऊंची पहाड़ियां हैं और अभी नौटियाल जी बता रहे थे कि ये रॉक क्लाइंबिंग के लिए बहुत बढ़िया जगह है। फिर भी सरकार का ध्यान इस तरफ नहीं दिया। दरअसल हमारे यहाँ खेलों को ज्यादा तवज्जो दी नहीं जाती है, क्योंकि हमारे उत्तराखंड में पिछले 20 वर्षों में सबसे बड़ा खेल तो भ्रष्टाचार रहा है। अच्छा, बता रहे हैं कि ये बांध बन गया तो देहरादून में पूरे साल पानी की कोई कमी नहीं रह जाएगी, क्योंकि सोंग एक सदा नीरा नदी है। लेकिन सवाल यही है कि बनेगा कब तक। मैंने जल संस्थान के अधिकारियों से पूछा था तो वो बोले जी पता नहीं। कुछ दिन पहले इस डैम का निर्माण शुरू हुआ था, लेकिन आजकल बंद है। फिर कब शुरू होगा ये पता नहीं। यदि बन गया तो ये एक रोलर कॉम्पैक्टेड कंक्रीट डैम होगा और इसकी ऊंचाई होगी 130.6 मीटर। डैम का फैलाव 73 हेक्टेयर तक होगा और इसकी लंबाई 3.5 किलोमीटर होगी। यहाँ तक पहुंचने के लिए सड़क तो बेशक कच्ची है और कई जगह बहुत खतरनाक स्थिति में भी है। इसके बावजूद यहाँ आने के रास्ते में आप प्रकृति के नज़ारों का भरपूर लुत्फ उठा सकते हैं। आपको सुंदर झरने मिलेंगे, जंगल मिलेंगे, सोंग नदी का विहंगम दृश्य देखने को मिलेगा। पहाड़ियों पर बसे छोटे छोटे गांव दिखेंगे। यानी कि एक शानदार दिन आपकी प्रतीक्षा कर रहा है। साथियों, इस सीरीज को और बेहतर बनाने और निरंतर जारी रखने के लिए हमें आपके सुझावों की आवश्यकता है। फिलहाल कमेंट बॉक्स में आप अपने सुझाव हमें अवश्य लिखिए। और कुछ साथी वीडियो देखकर सीधे आगे निकल जाते हैं, बिना कमेंट किए, बिना लाइक किए और बिना सब्सक्राइब किए। प्लीज साथियों ऐसा ना कीजिए और इसे सब्सक्राइब करके, कमेंट करके और शेयर करके हमारा उत्साह बढ़ाइए।
जल्दी मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। अपना ख्याल रखिएगा।